अच्छा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हमने स्टडी करना है। इस पे जाने से पहले मैं ज़रा आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये कि जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ए जो है ये कोफिशिएंट है, जो एक्स है ये वेरिएबल है, और जो ये टर्म है ये कांस्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अपने रोल नंबर ना वो मुझे चैट पे भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है यहाँ ऑटोमेटिक इसमें अटेंडेंस अभी अपडेट नहीं हो रही। स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें ए जो है कोफिशिएंट है, एक्स जो है वेरिएबल है, बी जो है ये कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है इज इक्वल टू की वजह से, ये इस निशान की वजह से ये इक्वेशन है इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है, इस में अगर डिग्री की बात की जाए, डिग्री, तो डिग्री इसकी 1 है, क्योंकि एक्स की पावर, जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। इसकी डिग्री क्या है? 1। 1 क्यों है? क्योंकि ये जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है। इसमें कितने वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में? एक है इस सर वेरिएबल। एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल की पावर भी 1 है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यस सर। तो जो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली ये वाली इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, अब इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, अगर इसकी पावर ज्यादा होती है, एक से ज्यादा होती है तो? तो ये लीनियर इक्वेशन ना होती, फिर जो वो पावर होती वो उसकी डिग्री हो जाती। ठीक है सर। लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन ये होती है, इस इक्वेशन में एक्स की पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। इसकी डिग्री 3 होगी, 3 होगी, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है। अच्छा, ये चाहे ये इक्वेशन है चाहे ये इक्वेशन है, इन दोनों में वेरिएबल की तादाद 1 है। ठीक है, तो ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस है, वेरिएबल 1 है। अगर इक्वेशन ये हो एक्स प्लस वाई इज प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हो गए हैं? 2। कितने वेरिएबल हो गए? 2। एक एक्स है, दूसरा वाई है। ऐसी पावर, ऐसी पावर क्या है? 1। वाई की पावर 1। तो मैक्सिमम पावर जो है वो 1 ही है,
ये भी लीनियर इक्वेशन होगी, ये भी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक हो गया, लेकिन इसमें वेरिएबल दो है। इस तरह x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू समथिंग, तो वो वाली इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन होगी, लेकिन 3 वेरिएबल में हो जाएगी। अच्छा, ये चीज समझाने के बाद हम ये चाहते हैं कि हम इस इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसको हम अगर प्लॉट करना चाहें, प्लॉट का मतलब क्या, ग्राफ के थ्रू ना, ये ग्राफ है जिसमें 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3, इसी तरह -4, ये है। अगर मैं ये कहूँ, लेट्स सपोज, हम सपोज करते हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये हम सपोज कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे हम वेरी करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी। अगर ये ए की जगह मैं लिख दूं, फर्ज करें, फर्ज से ए इज टू एंड बी इज 4, तो क्वेश्चन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें आप अगर x की जगह 0 पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू सिंपल आ जाएगी -4 डिवाइड बाई 2 -2। यानी -2। x की वैल्यू अगर -2 हो यहाँ इस जगह, ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व होती है। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन ड्रा करूं, तो ये इक्वेशन इसकी सॉरी, इसको प्लॉट अगर मैं करूं तो प्लॉट इसका ये होगा, ये वाली लाइन जो है ना, ये लाइन क्या शो कर रही है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके सर। ठीक है, ओके इसी सर। तरह अगर मैं कोई जी जी बेटा, कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा, फर्ज करें, ये तो मैंने सपोज एक वैल्यू ली थी और मैंने ये बताया कि इसकी अगर हम ड्रा करते हैं तो ये क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जो कि ये मैंने शो की हुई है, ये है। अच्छा, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a। ठीक है, यस। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने लगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है, इसको इस फॉर्म में लिखने के बजाय हम इस फॉर्म में लिख लें। इसमें से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो वो -ax आएगी, -ax बी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं ऐसे करता हूं कि ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू सपोज कर लेता हूं। अगर ए की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो फिर बी की वैल्यू क्या आएगी ये हम निकाल सकते हैं। अगर 2 हो फिर बी की वैल्यू, अगर -1 हो फिर वैल्यू, और -2 हो फिर बी की वैल्यू क्या आएगी। जनरल इक्वेशन है ना, ये एक जनरल इक्वेशन है,
इसमें सपोज कर रहा हूँ कि अगर फर्ज करें आपके ए की वैल्यू 1 हो जाए, एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? तो पहले इस बॉक्स में इक्वेशन में यहाँ -1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ड्रा करना चाहें, अगर इसको हम ड्रा करना चाहें तो x1 वो यहाँ है, ओके सर। ठीक है। और हमारे पास इसकी जो ए और बी, एक्स की वैल्यू मैंने 1 ली है, तो फिर बी की वैल्यू -1 आती है टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगेन इसको अगर मैं यहाँ ड्रा करना चाहूँ तो ये इस तरह आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। और ये कैसे आएगी फर्दर आप यहाँ देख लें। अब जिसको आप ये पुट करते हैं यहाँ, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, एक ही जगह 2 एक्स इज 2, अगेन यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट आ जाएगा। तो इस सारी डिस्कशन को अगर मैं जर्नल फॉर्म में सम अप करूँ तो आंसर ये आता है कि जिसको आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है तो आपके पास जब आप प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। आप लीनियर इक्वेशन को जब प्लॉट करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन सीधी भी हो सकती है और वो किसी इंक्लिनेशन पे भी हो सकती है। अब मैं जर्नल में कोई कर रहा हूँ ड्रा, जैसे ये मैंने लाइन ड्रा की है, ये लाइन जो है, ये लाइन, ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी। ये उस वक्त होती है जिस वक्त आपके पास इक्वेशन क्या हो, लीनियर। ये उस वक्त होती है जिस वक्त आपके पास इक्वेशन हो लीनियर। लेकिन हमारा आज का टॉपिक जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, इससे अगला स्टेप है, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें मैक्सिमम पावर जो होगी इक्वेशन की, दैट विल बी, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी जो जर्नल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें मैं अगर आपसे ये पूछूं कि डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, तो आप क्या कहेंगे? सर इसमें इसकी डिग्री आप ये देखेंगे कि वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स, एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या आ रही है, 2। 2 तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। हो जाएगी। हाँ, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ओके सर। ठीक है। तो यस। जिन स्टूडेंट्स ने पहले ज्वाइन नहीं किया या अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए ये मैं बता दूं कि ये अब यहाँ से आपका बात समझना जरूरी है कि आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ये चैप्टर है, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है, और इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें मैंने बेसिक्स में ये बताया कि जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए की वैल्यू आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। हाँ, ये है कि ये सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ एक्स की उसमें है। ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इस वजह से है कि इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। जब पावर 2 हो तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आई थिंक इट इज इजी फॉर यू। इसे आगे अब देख लेते हैं। अच्छा, ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल उसे ये जो एक्स वाई की फॉर्म में लिखी जाए उसको पोलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, अब जैसे ये एक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो ये मैंने लिखी है ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 10। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, ए की वैल्यू क्या जाएगी 6, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू वन -15। माइनस। अच्छा, ऐसी जो इक्वेशन होती हैं इसमें हमारा काम ये होता है कि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे एक इक्वेशन कोई मौजूद है, जैसे इक्वेशन है, पहली पहली इक्वेशन, ये क्या है, ये अगर मैं इसको अच्छा, इसको अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो ए की वैल्यू क्या बनेगी 1, बी की वैल्यू, देखिए बी एक्स के -7 साथ है, एक्स -7 माइनस, और सी कांस्टेंट की 10। 10 आएगा जी सी बिल्कुल, कांस्टेंट। और सी आ जाएगा 10 के इक्वल। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हमने सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। पिछले केस में अगर देखें, मैंने ये अभी समय बता दी है, तो उसमें क्या था, सिंपल आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ से एक्स की वैल्यू जिसको आप सॉल्व करते थे क्या निकलती थी, सबसे पहले बी को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाता था, एक्स आ जाता था -b/a, एक्स की वैल्यू आ जाती थी, सिंपल इक्वेशन थी। लेकिन जिस पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो ये इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये कि इसकी पावर 2 है तो इसके जो रूट आएंगे, आंसर आएंगे, वो 2 होंगे, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। अगर इसकी एक्स की पावर 3 हो तो उसके 3 आंसर होते हैं। तो इस इक्वेशन में एक्स की पावर 2 है कि एक्स के 2 आंसर आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। एक है बाई फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्या फैक्टर बनाते हैं और फैक्टर के जरिए आप कर लेते हैं। दूसरा होता है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स, और तीसरा होता है बाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 तरीके हैं और हमने आखिर में क्वाड्रेटिक फार्मूले तक पहुंचना है। लेकिन सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन के जरिए इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं हम ये करेंगे कि ये वाली जो टर्म है ना, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आंसर आए और उनको एड अप करें तो 7 आए। यानी 10 के एस से हम -5 + 2x -5x। जी सही कहा। इसमें करना ये है कि हमने 10 के वो करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। 10 फैक्टर क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 1 × 10, दूसरा हो जाएगा 2 × 5, ठीक है, तीसरा हो जाएगा, तीसरा कौन सा फैक्टर आएगा 5 × 2, फिर 10 × 1, तो वो उसी को रिपीट कर रहा है। यानी अगला फैक्टर आएगा 5 × 2 और फिर आएगा 10 × 1। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये 5 × 2 ये इधर आ गया है। तो तरतीब मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर या तरतीब चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये और ये सेम है और ये वाला और ये सेम है। तो नीचे वाले 2 मैं नहीं लिख रहा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब हम इन दोनों को सम करें तो फिर 7 आए -7, और जिस वक्त हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए आंसर। तो इन दोनों अगर हम सम करें 2 और 5 को
तो हमारे पास आंसर आता है +7। लेकिन हमें क्या चाहिए, -7। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -7। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाई -5, तो इसका आंसर +10 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है आंसर। तो ये दो पेयर जो हैं, -2 और 5 वाले, ये बेस्ट हैं इसके लिए। इसमें हम फिर करेंगे क्या, हम आगे ये लिखेंगे x²। अब इस -7 की जगह ये दो हमने इसमें डिवाइड करके लिखना, -2x -5x +10। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये वाली जो दरमियान वाली टर्म थी इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है हमने, -2x में और -5x में। अब इससे अगले स्टेप में होगा, यहाँ कॉमन ले लें, इसमें कॉमन आ रहा है x, ये x-2 आ जाएगा। यहाँ से -5 कॉमन आएगा तो ये अंदर फिर x-2 ही आएगा। अब ये फर्दर ये कॉमन आ रहा है x-2, तो इसके जो फैक्टर बने हैं वो ये दो बने हैं। इस इक्वेशन को 0 के इक्वल होने के लिए जरूरी है या फिर ये 0 हो या ये 0 हो। पहले केस में क्या आ जाएगा, x-2 0, दूसरे में आ जाएगा x-5 0। x-2 का मतलब x2 हो जाए, ये पहला आंसर आ गया। और इसमें x-5 का मतलब x5 हो जाए, x5 हो। तो इसका आंसर जो है हमारे पास, ठीक है, वो आ जाएगा 2 हो और या 5 हो। ये मैंने जो सॉल्व किया ये फैक्टराइजेशन से किया है। अच्छा फ्रेंड्स, क्या आप ये सॉल्व कर सकते हैं? ये फैक्टराइजेशन से क्या हो सकता है ये वाला? सर कौन सा वाला? ये सेकंड वाला। जब आप ऐड करें उनको तो आंसर आना चाहिए +1, और जब मल्टीप्लाई करें तो वो 15 × 6 यानी 90। इस इक्वेशन में आपने 90 के बनाने फैक्टराइज। सर फैक्टर बन सकते हैं इसके 6x - 5x। नहीं, आप ये देखें ना, हमने जिस चीज के फैक्टर बनाने वो बेसिकली 15 और 6 को मल्टीप्लाई करें, ये सर ये आता 90 है आता है। -90 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब आप उनको एडअप करें तो आपका आंसर आए +1, और जब मल्टीप्लाई करें तो ऑफ कोर्स वो तो 90 आना चाहिए, -90 आना चाहिए। 90 के अगर फैक्टर बनाएं तो क्या क्या बनेंगे? सर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, फिर 3 से करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से फिर से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 3 उसका वो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, 2 को 45 से, 3 को 30 से, 4 होता है नहीं होता, 5 होता है, 5 को 18 से, ठीक है। इसमें से एक टर्म माइनस होगी, या फिर ये वाली माइनस होगी या वो होगी, ताकि -90 आए आंसर। अच्छा 6 होता है, 6, बिल्कुल, यस 6 सर इंटू होता है। 15, हाँ जी 5 × 16 है। इसके बाद 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 होता है। यस सर 10 हो गया, 9 × 10। तो ये जो फैक्टर बन रहा है इसको अगर आप
मल्टीप्लाई करें तो 90 ही आता है, लेकिन एडअप करें तो क्या आता है, यानी -9 + 10 हो तो इसका आंसर +1 आता है। तो ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, ओके तो इसको फर्दर हम कैसे लिखेंगे, 6x² -9x + 10x - 15 = 0। ठीक है, अब इसको फर्दर आप कॉमन ले लें। इससे कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x आ जाएगा। ये बचेगा 2x - 3। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 नहीं 5 आ रहा है, बल्कि 2x - 3, 2x - 3 इंटू 3x + 5 = 0। यहाँ से या फिर 2x - 3 जो है वो 0 के इक्वल हो। दूसरे केस में क्या है कि आपके पास 3x + 5 0 हो। अगर 2x - 3 0 है तो x इक्वल आ जाएगा 3/2 के। ये तो एक आंसर आ गया। और यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या जाता है, -5/3। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी मुमकिन है कि एक चीज के फैक्टर ना बनते हो। ठीक है, ऐसा मुमकिन है कि एक चीज के फैक्टर ही ना बनते हो। जैसे इस क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मैं ये चेंजेस थोड़ी सी कर लूं, ये था x² - 7x + 10 = 0। इसके तो फैक्टर बन जाते थे। लेकिन अगर ये -7 की बजाय अगर इस स्टेटमेंट चेंज हो जाए, इसकी जगह -5 आ जाए, अब इसके बनते हैं कोई फैक्टर। नहीं अब सर। फैक्टर कितने बनाने हैं, 10 के बनाने हैं कि आंसर उसका क्या बने, 5। तो ये 1 × 10 और दूसरा बनेगा 2 × 5। ठीक है, तो इसको आप जिस मर्जी तरतीब से कर लें, आपकी ये फैक्टराइजेशन नहीं होती। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। यस सर। तो हाँ जी, तो इसमें हम फिर बाकी दो जो तरीके हैं इनको करने की कोशिश करेंगे। एक है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं और अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक फार्मूला पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको इधर ले जाते हैं, यानी इसको, अच्छा जी, अब सॉल्व करें, x² - 5x। अब हम कर रहे हैं स्क्वायर कंप्लीट करने से, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये दूसरा मेथड है, इसके जरिए अब हम करने हैं सॉल्व। x² - 5x = क्या आ जाएगा, -10 के। ये यहाँ प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, अब ये अगर इक्वेशन हो, इसका अगर हमने स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो ये होता है a² - 2 × a, यहाँ b आना चाहिए, जो b आएगा वो यहाँ b का स्क्वायर आना चाहिए, = होगा -10। जो हमने यहाँ ऐड किया है यही चीज हम यहाँ भी ऐड करेंगे, यहाँ हम स्क्वायर ऐड किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब फार्मूला क्या होता है, अगर हम फार्मूले पे जाएं, फार्मूला हमारे पास होता है a² - 2ab + b² = a - b का स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस टर्म में a² मौजूद है, -2ab मौजूद है, तो यहाँ हम 20 जो है ना वो फाइंड करेंगे, b होना क्या चाहिए।
कि ऐसा बी ढूंढें कि उसका आंसर क्या है -5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -5, सॉरी 5/2। अगर यहाँ 5/2 आया तो यहाँ भी 5/2 आना चाहिए और यहाँ भी 5/2 आना चाहिए। यहाँ ये क्या हुआ है, ये बेसिकली एक स्केयर कंप्लीट हो गया। कौन सा स्केयर कंप्लीट हुआ है ये, x -5/2 होल स्केयर इज इक्वल आ जाएगा -10 + 5/2 का स्केयर। अच्छा, x -5/2 होल स्केयर जो है ये फर्दर किसके इक्वल आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -10 + 25 और 4, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -40 + 25। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर क्या आता है, ये आ जाता है आपके पास -15/4। ठीक है, ये इक्वल आ गया x -5/2 होल स्क्वायर। यहाँ से अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा। ये क्या आ जाएगा x -5/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 15/4 के रूट एटा। तो इसको अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो वो आ जाएगी -5, इधर जाके प्लस हो जाएगा 5/2 प्लस स्क्वायर रूट 15/4। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये याद रखिए कि इसमें क्योंकि ये स्केयर कंप्लीट हुआ है, ये दोनों आंसर यही होंगे कंप्लीटिंग स्केयर में ना। तो ये दूसरा मेथड है, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन से करने में आप कर लेते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो सकती। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर के थ्रू करते हैं। कंप्लीटिंग स्केयर में आपने क्या किया, बेसिकली ये जो फार्मूला आता है a²-b + b² a - b होल स्क्वायर, आप इस फार्मूले को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको आप कंप्लीट कर रहे होते हैं। और जब आप इसको कंप्लीट करते हैं तो फिर आपके पास ये वाली टर्म जो है लेफ्ट साइड वाली, वो a - b² यानी x -5/2 होल स्क्वायर बनती है, और जिसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। इस फार्मूले को बताइए कि हम हर क्वेश्चन पे अलग अलग अप्लाई करें, हम इसका एक फार्मूला बना लेते हैं और उस फार्मूले को जिस पे भी अप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वही असल चीज है जो आपको मैंने समझानी है। हमारी इक्वेशन क्या थी, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो थी ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसको मैंने इस तरह करना है ax², सर नहीं, बल्कि सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड करें a से। अगर a से डिवाइड करें तो ये आ जाता है x² + b/ax + c/a = 0। अब सेकंड आपने उसमें ये करना है कि कांस्टेंट वाली टर्म दूसरी साइड पे ले आनी है, तो ये आ जाएगा -c/a। आगे अब आपने ये करना है कि स्केयर कंप्लीट करना है। स्केयर कंप्लीट के लिए पहली टर्म का स्केयर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म क्या आनी चाहिए कि आपके आपके पास आंसर ये है, वो आ जाएगा b/2a। हमने क्या किया, इसमें
ये वाली टर्म बी स्क्वायर ऐड की, जब हम एक तराजू के साइड पे यानी इक्वल साइड के लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे तो राइट साइड पे भी ऐड करेंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था कि 5/2 अगर हमने यहाँ ऐड किया था तो इस साइड पे भी ऐड किया था, बिल्कुल उसी के। जब हम ये करते हैं तो ये वाली साइड जो मेरी लेफ्ट साइड है ये टोटल क्या बन जाती है, एक्स माइनस बी ओवर एक्स बी ओवर 2a होल स्क्वायर, और ये वाली साइड क्या बन जाती है, इसको अच्छा इसमें अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं ये पॉजिटिव वाली पहले लिख देता हूँ, नेगेटिव बाद में लिख देता हूँ। पॉजिटिव पहले लिख देता हूँ, नेगेटिव वाली बाद में लिख देता हूँ। इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँगी, आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर a। इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँ तो इसमें इसका एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से इस पर डिवाइड करें 4a को c से मल्टीप्लाई किया माइनस 4ac, ये आ जाता है, और ये इक्वल आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वाली साइड तो सिंपल आ जाएगी x प्लस बी और 2a, लेकिन ये वाली साइड जो है इसमें ये आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा नोमिनेटर में, और नीचे आ जाएगा 2a, क्योंकि 4a स्क्वायर के जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2a आएगा। अगले स्टेप में ये करना है कि ये वाली साइड जब यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, अच्छा इसके साथ ना प्लस माइनस लिख दें, जैसा जिसको आप स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस लिख दें इसमें, आप ये स्क्वायर रूट लेते हैं ना उसके साथ फिर प्लस माइनस लिखते हैं। ये हमें यहाँ भी लिखना चाहिए था इस क्वेश्चन में ना, ये वाला जो है यहाँ प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्योंकि दो रूट बननी चाहिए। अच्छा यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी फर्दर माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a ओवर 2a। अगर इसका एलसीएम फर्दर जाए तो 2a नीचे आ जाएगा और माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स। अब हमें करना ये है कि हम इस वैल्यू को याद रख लें, इस वैल्यू को, ये जो मैंने इंसर्कल की हुई है कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और इस फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का ये फायदा है कि चाहे एक चीज एक स्टेटमेंट रकम चाहे उसके फैक्टर, जैसे ये थी इसके फैक्टर बन गए थे और हमारे पास आंसर आया था 2 और 5 आया था, ठीक है, चाहे उसके फैक्टर बनते हो जैसे ये थी, चाहे एक चीज के फैक्टर ना बनते हो जैसे ये थी, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला लगा के। ये आपको याद करना है बेसिकली कि एक्स की वैल्यू और डायरेक्ट ये एक्सक्यूज मी फार्मूला सर, लगाएंगे आप। जी सर अगर हम डायरेक्ट इसी जी फार्मूले से कर लें, वो क्वेश्चन आप अप्लाई करें वो दूसरी, तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। हाँ जी और यही हमने करना, हम यही है क्योंकि ये इजी है। ठीक हो गया। यस सर, ठीक ये है, इजी है सर, ये पहले हमें किया ये भी पता हुआ है। होना चाहिए, हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि इसके फायदे क्वालिटी फायदे ये हैं कि ये चाहे होता हो ना होता हो हर एक पे अप्लाई हो सकता है। दूसरा ये कि अगर ये जनरल फॉर्म से निकाला गया है तो ये हर चीज पे अप्लाई हो जाएगा। तीसरा ये कि जो स्केयरिंग स्केयरिंग कंप्लीट स्केयर रेटिंग स्केयर वाला जो था, ये जैसे मैंने किया, ये इस बेस है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बेसिकली मैंने क्या किया है कंप्लीट को, लेकिन जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है उसके बाद मैं अप्लाई किसी भी इक्वेशन पे कर सकता हूँ। जैसे कि अब पीछे हमने इक्वेशन कौन सी उठाई थी, ये देखें, मैं वही इक्वेशन सॉल्व करता हूँ जो यहाँ हमने की थी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम चीजों को आसान करना चाह रहे हैं। और वो है एक्स के 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट एक्स के माइनस 7x प्लस 10 इज 0, और इसका आंसर आया था 2 और 5। एक्स की वैल्यू आप 2 रखें, इस में रखें 2,
क्या आएगी, ये 4 आ जाएगी, -14 + 10, 4 10 14, 14 - 14 0। तो 2 वैल्यू रखी जाए तो ये इक्वेशन सेट होती है। तरह अगर इसकी वैल्यू 5 रखी जाए, अब मैं इसमें 5 रखूं तो ये जाएगा 5, और ये 35 बन जाएगा 35 माइनस का, तो ये 25 + 10 प्लस के 35 - 35 0। तो ये दोनों वैल्यूज चाहे 5 रखें वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। लेकिन ये हमने निकाला था फैक्टराइजेशन। देखते हैं कि इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से, और ताकि हमारी आसानी हो। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास x² - 7x + 10 = 0। यहाँ हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूले के मुताबिक x की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसमें मैं आपने x की इन किसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है। b की जगह क्या आएगी वैल्यू, जी बेटा b की क्या वैल्यू है, माइनस आएगा, b की जगह क्या आएगा, -7। b की जगह -7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4। a की जगह क्या आएगा, a की जगह 1 आएगा। देखिए x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। और c की जगह क्या आएगा, c की जगह ये 10 आ जाएगा। 10। नीचे क्या आएगा 2, और a की जगह क्या आ जाएगा अगेन 1, क्योंकि यहाँ 1 है। इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व जब करेंगे तो ये प्लस का 7 बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए +7, प्लस माइनस जी -7 का स्क्वायर का मतलब 49, माइनस ये कितना है 4 × 1 × 10, ये कितना 4 × 10 40 -40 क्या जाएगा 2। इसको फर्दर सॉल्व, x की वैल्यू 9 का स्क्वायर रूट 3। अब ये दो हिस्से बन जाएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाले में 7 + 3/2 आ जाएगा, और माइनस वाले में 7 - 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आती है 10/2। 10/2 का मतलब हुआ 5 x5। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये आ जाएगा 4/2, और 4/2 का क्या मतलब हुआ 2। तो आप याद करें हमने जो वैल्यूज पहले निकाली थी वो 4 5 निकली थी, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी 2 और 5 निकला। आप कोई भी केस उठा लें उस पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, क्वाड्रेटिक आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यस सर। अब हम एक वो ले लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, इसने ये बाई फैक्टराइजेशन, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप जो है वो करें क्वाड्रेटिक फार्मूले से जस्ट कर लें, यानी ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला, यस ये फार्मिंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अब आप जिस आपको चीजों की समझ तो है, लेकिन आप अप्लाई सबसे इजी है और हर जगह अप्लाई हो जाता हो, तो वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। चाहे वो फैक्टराइजेशन होती हो ना होती हो, आप कर सकते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से यूज कर सकते हैं तो हम जस्ट यही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, 5x² 5x² - 13x + 6 सर, = आपकी 0। स्लाइड नहीं सही शो हो रही सर। बच्चे बाकियों को हो रही है शो? यस सर, हो रही है। नहीं सर, मुझे भी नहीं हो रही अभी। नो सर। नहीं सर हो रही स्लाइड साहब। रुकी हुई थी। आपने किसी और चीज पे क्लिक कर दिया होगा।
सर हो रही है शो स्लाइड। नो सर नो, मैं आपका ही लेक्चर आप पे शो की हुई। नहीं हो रही सर। सर हो रही है, मुझे भी हो रही है। नहीं हो रही सर जी स्लाइड जी शो। सर हो रही है। अब नहीं हो हमें नहीं रही। हो रही सर। यार हो रही सर है, क्यों सर को कंफ्यूज कर रहे हो? सर यार नहीं झूठ हो तो नहीं रही। बोल रहे। सर नहीं हो रही, अब हो रही है। अच्छा, सारा की अब सब कुछ हो। अच्छा जी सर हो रही है शो। फ्रेंड्स, हाँ जी, so ये है एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 6, सर ये नहीं शो फाइव हो एक्स रही। स्क्वायर माइनस 30 प्लस 6। सर शो नहीं हो रही हमारे यहाँ। जी हो तो सर रही है यार शो। नहीं हो रही हमें। साहब जो इसमें होता है जिसके ना, पास हो रही है तो हो रही है, हमारे पास नहीं हो रही। सर सर ये अब हो इनके रही पास है। हो रही नेट है। का इशू है, वैसे तो हो रही फिर है। चली गई सर। अच्छा फ्रेंड्स, ये वैसे रिकॉर्ड भी हो रहा है लेक्चर, तो मैं इसको डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। वैसे तो ये मैं बता दूं, जो ये होता है जहाँ ये शो हो रहा होगा नेम, यहाँ एक टीम का ऑप्शन होता है, तो आपने शायद किसी और की स्क्रीन को कर दिया होगा, इस वजह से आपको ना शो नहीं हो रही। तो बहरहाल जिनको शो हो रही है, चलो मैं उनकी कंटिन्यू, और जिनको नहीं हो रही वो यूट्यूब से मेरा चेक कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन 5x² माइनस 13x प्लस 0, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें इसकी वैल्यूज पुट करें, b की जगह क्या आ जाएगा? 13। a की जगह 5 आएगा, c की जगह 6 आएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह 5 आएगा। तो अब सॉल्व कर लें, ये 13 आ जाएगा, प्लस माइनस नीचे 10 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ था इसलिए 13 आया। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 169 माइनस, ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 13 प्लस माइनस ये 49 का आ जाएगा। अगले स्टेप में आ जाएगा 13 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 10, और इससे अगले स्टेप में दो हिस्से बन जाएंगे, एक प्लस वाला क्या कहेगा? 13 प्लस 7 10, और नेगेटिव क्या कहेगा? 13 माइनस 7 बाई 10। ये वाला क्या बन जाएगा? 13 प्लस 7 यानी 20 बाई 10, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। और ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बनता है 6/10 का क्या मतलब हुआ कि ये 3/5 आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब आपका कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट, वो पूछ लें, कि हम जो है प्रॉब्लम को भी एड्रेस करें। जी फ्रेंड्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछना चाहें आप पूछ सर जी सकते वो हैं। फर्स्ट में जब ग्राफ समझाया था, ग्राफ नहीं समझ आई। अच्छा, और कोई किसी का क्वेश्चन हो? नहीं किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अच्छा फ्रेंड्स, मैं ये समझाना चाह रहा था, ग्राफ वाली बात की है, ग्राफ वाली ये मैंने ड्रा किया था, यहाँ मैंने ड्रा किया था। मैं इसमें ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन हो तो स्ट्रेट लाइन आती है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, जैसे ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या ये इक्वेशन है, ये जैसे इक्वेशन है। अच्छा, इन इक्वेशंस को अगर आप प्लॉट करें ना, प्लॉट करें, तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये एक पैराबोलिक लाइन हो, पैराबोला होगी शेप इसकी। ये दोनों में फर्क है। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था, आई एम रिपीटिंग, कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन आती है, ax प्लस बी
इज इक्वल टू 0, तो वो उसका ग्राफ इस तरह होगा। लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वो आती है तो वो इस तरह स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो लेट्स सपोज ऐसे हो जाएगा, ऐसे या ऐसे होगा, ठीक है। ये आपकी वो होगी ग्राफ पे प्लॉट करते हुए ये होगी। तो हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ग्राफ के मुतालिक समझाते हैं क्योंकि ग्राफ से कन्वे करना इजी होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो टच देना चाह रहा था कि मतलब क्वेश्चन पीछे ग्राफिकली क्या स्पीक करती है, ठीक है। इसमें अगर आप फर्दर इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसमें फर्दर आपको बता देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी हमें बेटा, तो ये ग्राफ वाला जी जी वो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। सर हमें तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन फिर आएंगे, हमारे हमारे सिलेबस में भी आएंगे ये ग्राफ वाले क्वेश्चन। नहीं एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर किसी के मतलब वो समझना चाहे तो मतलब तो ये समझने जो में तो ग्राफ कोई इशू वाले नहीं आप है। कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग वालों को समझाते हैं, ये हमें भी आएंगे क्वेश्चन पेपर में या नहीं? हमने सिर्फ वही नहीं नहीं क्वेश्चन ही नहीं करने नहीं हैं नहीं दूसरे नहीं जो नहीं नहीं कोऑर्डिनेट आपके हाँ आप इसमें नहीं आएंगे, नहीं नहीं पेपर में नहीं आएंगे ये। सर थैंक यू, यही पूछना था बस। हम्म। एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है जो कि मैटलैब चलाता है, उस पे भी हम जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो बहरहाल, वो चीज़ें तो दूसरी तरफ चली जाती हैं। आपने ग्राफ का क्वेश्चन पूछा है, उसमें जो बेसिक इक्वेशन है जैसे कि एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसकी अगर बात की जाए तो इस पे कुछ चीज़ें शायद इधर भी मौजूद हैं आपकी बुक में भी, अगर मैं दिखा सकूँ आपको कि इसकी मतलब इंटरप्रिटेशन ग्राफिकली क्या है। मेरे ख्याल से शायद वो सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर की बुक में नहीं है। ये ज्योमेट्रिक ये ज्योमेट्री आ गई है। ये हमने सॉल्व किया। अच्छा मैं अभी आपको ना वो दिखा देता हूँ जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था, ताकि एटलीस्ट हाँ जी इसमें मेरे ख्याल से होगा। सर हमने ये सवाल पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले से किए हैं, ग्राफ से नहीं किए। वैसे ये ग्राफ से सॉल्व नहीं होने, ये हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको ग्राफ पे ड्रा कर सकते हैं। कभी ऐसे होता है कि डाटा आपको गिवन ग्राफ की फॉर्म में होता है, आप उसको फिर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं करते, तो खैर से बहुत सी मेथड्स हैं इसके थ्रू आप वो करते हैं। हम्म। जैसे स्टूडेंट्स मैथ आप का अगर ये रिजल्ट कब देखें तक ये आएगा? क्वेश्चन, मैथ का रिजल्ट भी मैंने पेपर चेक करना शुरू नहीं किए, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह, बीच में आ जाएगा।
लगता है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, या आप लोगों ने जो है ना वो सलाह मशवरे से किया है। एनी ऑल स्टूडेंट्स, मैं ये बता रहा था कि स्ट्रेट लाइन, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है इसकी इक्वेशन बनेगी उसमें x की डिग्री 1 ही होगी, ठीक है। और ये y इज एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये इस लाइन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, जिसमें m जो है वो इसकी स्लोप होती है लाइन की, और c जो है ना वो इसका x इंटरसेप्ट होता है, कि x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, और इज इक्वल टू y होता है। तो ये जो है, जैसे स्ट्रेट लाइन को ही इसने डिस्कस किया है यहाँ थ्रू आउट। तो ये जो इस तरह स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है 1D होती है, उसकी इक्वेशन होती है। अगर मैं यहाँ आपको सिंगल उसमें ग्राफिकली देखिए ना, स्ट्रेट लाइन ये लिखा है, डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है। अच्छा, जो मैंने आपको कराए हैं उसमें सिंगल वेरिएबल था, अगर डबल वेरिएबल हो जैसे एक्स और वाई हो तो उसकी स्ट्रेट लाइन इस तरह भी, ये भी मतलब स्ट्रेट लाइन ही होती है, क्योंकि उसकी गेन डिग्री 1 है इस वजह से। अच्छा, अब हम जरा मूव करते हैं आगे, और मैं पैराबोला जरा दिखा दूं, व्यू करा दूं। पैराबोला का है कौन सा चैप्टर, कौन सा है, ये है जी कॉनिक सेक्शन 249 पे है। हाँ जी, यहाँ से शुरू है। इसमें आप अगर देखें पैराबोला की अगर इक्वेशन देखें, ये सर्कल की आ गई, इससे नेक्स्ट होगा जी स्टूडेंट्स, जैसे इक्वेशन है, ये देखें, ये इक्वेशन है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसकी डिग्री है 2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह पैराबोला की शेप में बनेगा। ये मैं बताना चाह रहा था जैसे कि यानी सिंपल कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का मतलब ये कि जिसकी डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 हो तो लाइन प्लॉट आप करें ग्राफ पे तो उसकी लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और अगर उसकी डिग्री 2 हो, डिग्री 2 हो, तो जो लाइन बनेगी वो एक पैराबोला होगी, और वो इस तरह होगी, इस तरह पैराबोला है। बस इतना मैं बताना चाह रहा था आपको, इससे आगे मैं ना जिक्र कर रहा हूँ ना जहन में कोई बात हो रही है, ठीक हो। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन हो, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इससे रेलिवेंट कोई आपका जहन में क्वेश्चन हो। चलें फिर आप ऐसे करें कि मुझे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दें अभी, 4x² + 7x - 1 = 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला ही करना है। बाकी मैंने बेस बताई है, क्योंकि बेस क्या है जिन बच्चों ने पिक कर लिया वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी को मुश्किल हो रही है तो जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला को याद कर ले। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, और वो क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो ये है, ये वाला x = -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac और 2a, ये आप याद कर लें, और फिर इस चीज को आपने अप्लाई कर देना है इस क्वेश्चन पे। ये भी मुझे करके दिखा देंगे 16 नंबर पे जो क्वेश्चन है।
सर वो एक मिनट फार्मूला दोबारा दिखाइएगा सर काइंडली। जी स्टूडेंट नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन? ये सर क्वेश्चन नजर आ रहा है, फार्मूला दिखाइएगा सर प्लीज। अच्छा रोल नंबर 6 आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कुछ नहीं सर। आपने हैंड रेज किया होगा ना? सॉरी सर, वो क्वेश्चन हो गया, देख लें आंसर सही है कि नहीं। चलें दिखाएं मुझे। रोल नंबर 6 है? यस 6 का सर। है बेटा? जी यस सर 6 है। पहले स्टेटमेंट है ना मुझे, या 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 स्टिल रखें यहाँ तक मुझे नजर आया। ये ना ब्लर आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। चलें बहरहाल ठीक है, आपने किया है ट्राई, बाकी स्टूडेंट ने भी किया है ट्राई। अच्छा आपकी अटेंडेंस 24 तक आई है, देखें पीपल टोटल जो है ना 24 है, जबकि होने कितने चाहिए? आई थिंक 33 होने चाहिए। सर 32 टोटल 33। 32 स्ट्रेंथ है। तो बाकी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन 35 नहीं तक किया? सर नहीं किया शायद। नहीं फिर भी सर अटेंडेंस कोई स्टार्ट हो सोए जाएगी। हुए होंगे, सर कोई सोए हुए होंगे, सर कोई एक घर पे काम कर रहे होंगे। सर एक दिलजान सलाम वो बलोचिस्तान चला गया है, उसने शायद आपको बताया हो। नहीं मुझे नहीं बताया, और मेरे बताने से कुछ होगा भी नहीं। तो बलूचिस्तान में चाहे जाके ले ले, लेक्चर ऑनलाइन लेना है, यही तो फायदा है अब ऑनलाइन का। सर उधर सर नेट उनकी नेट तरफ कनेक्शन इंटरनेट का इशू है। इंटरनेट इशू है तो फिर वो उधर ना जाए, और मैं क्या कह सकता अस्सलाम वालेकुम सर। हूँ। मैं और
सर मैं और दिलजान वहाँ आए थे, बाकी टीचर से मिले थे, आपसे सर नहीं मिल पाए थे, वो उसके नेट का मसला होता है। तो बाकी टीचर ने उसे छुट्टियाँ 2-3 दिन की दे दी थी। तो उसके बाद वो सिटी चला जाएगा, उसके ज़िले में जो हाँ उनका ज़िला है सिटी। तो उन्होंने कहा था हम सर को बता देना कि अभी मैं बाकी सर ने मुझे छुट्टियाँ दे दी हैं 2, तो प्लीज़ आप भी दे दीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी ये तो एक स्टूडेंट का आपने बताया है, ये क्या कहते हैं कोई 8-9 स्टूडेंट हैं जो एब्सेंट हैं, उन्हें कह दीजिएगा कि वो नेक्स्ट लेक्चर से ना इसको अटेंड करें और अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करें, ताकि जो है उनके अटेंडेंस के मार्क्स ना हो। तो अगर आपको क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब हम इसको क्लोज करते हैं सेशन को। ओके सर। सर रिजल्ट का क्या बना सर? वीक तक आएगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है क्लास। सर अभी पेपर चेक नहीं हुए सर अभी? नहीं अभी नहीं हुए, पर हो जाएंगे। सर थोड़ा प्यार से चेक ठीक है कीजिएगा सर। सर बच्चों में शफकत के हाथ रखिएगा सर। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। सर बच्चों में थोड़ा शफकत